प्रकट कर दिया सत्राजित के मणि के प्रति। सत्राजित ने देने से मना कर दिया, बोले मैं मणि नहीं दूंगा, मेरी मणि है। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। अब अनायासी ऐसी एक लीला घटी कि सत्राजित का भाई मणि पहन करके गया था और 10 दिन हो गए वो लौट करके नहीं आया। तो सत्राजित ने मन में संशय प्रकट करते हुए इल्जाम ठाकुर जी पर लगा दिया, बोले भगवान मुझसे मणि मांग रहे थे द्वारिकाधीश, मैंने देने से मना कर दिया, तो इन्होंने मेरे भाई को बंदी बना करके मणि को अपने पास रख लिया है। ये संसार है बंधु। यहां ये जानते हुए भी कि ये परमात्मा है, ये जानते हुए भी कि ये द्वारिकाधीश है, हम द्वारिका में जी रहे हैं तो इनकी वजह से जी रहे हैं, परंतु एक सूक्ष्म भाव की वजह से व्यक्ति उन पर भी अविश्वास कर सकता है जो परमात्मा है। हम तो मानव हैं, परमात्मा पर अविश्वास प्रकट हो सकता है तो हम मानवों पर क्यों नहीं हो सकता। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबहि पात झर जई है, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रति रही है, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई है। दास जी कहते हैं, जिससे कभी भय लग जाए समझ जाना कि वो आपका कभी था ही नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिससे कभी भी भय उत्पन्न आपको दिखाई देने लगे, किसी से भय की आशंका लगने लगे, समझ जाना कि वो आपका कभी था नहीं। संकोच अलग बात है, संकोच विलग वस्तु है। यदि किसी के प्रति निवृत्त हो प्रकट हो चुका है तो सूरदास जी कहते हैं ये बात विश्वास मान लीजिएगा कि वो आपका था ही नहीं। और संसार में हर संबंधी ऐसा है, उससे भय तो लगता है। सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतमसों प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं। जो प्रियतम 7 फेरे लेता है और 7 जन्मों तक संग रहने का वचन निभाता है, उस प्रियतम की मृत्यु हो जाए, भगवान ना करे उसकी मृत्यु हो जाए, होनी तो है ही है, भगवान क्यों नहीं करेंगे, और वो कभी चला जाए आपको छोड़ के, आप बहुत व्याकुल हो जाओगे, उसको याद करोगे, अरे वापस आ जाओ, हे भगवान ऐसा कुछ कर दो ये दोबारा आ जाए। मान लो तुम्हारी अभिलाषा ठाकुर जी ने मान ली, तुम्हारे रुदन पर ठाकुर जी को दया आ गई और तुम्हारे गए हुए प्रियतम वापस भेज दिए। 15-20 दिन बाद रात्रि में आप जल पीने के लिए रसोई में गए तो देखा कि लाइट जलाते ही प्रियतम जी रसोई में ही खड़े हैं। क्या होगा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। पंडित जी के पास जाओगे, हमारे घर में आओ महाराज कुछ कवच वच पढ़ो, बोले क्यों? बोले उसके पिताजी दिखते हैं मेरे को रात में। अब पिताजी तो बेचारे इसलिए आए मिलने की, अरे तू रोती है भाग्यवान, तू बहुत याद करती है मुझे, मैं तो तुझसे मिलने आया, तू मुझे भगा रही है। अब किसी के प्रति एक बार भी भय, और ये भय बंधुओं संसार का हर व्यक्ति जिस दिन वो अपने तन से प्राण त्याग देगा उसके बाद उसकी उपस्थिति भय का कारण ही बनेगी। तो इसका मतलब क्या है? वो कभी हमारा नहीं था। लेकिन ऐसा कौन है जिसकी उपस्थिति से कभी भय नहीं हो सकता? बिन गोपाल को नहीं अपनो। रात्रि 2 बजे कभी राधा रमण जी दिख जाए, भय लगेगा? और यदि भय लग रहा है ना आपको तो फिर समझ जाना राक्षस ही हो। फिर तो कंस को लगता था भय रात में 2 बजे ठाकुर जी को याद करके, भक्तों को थोड़ी भय लगता है। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रति रही है। संसार में कोई अपना नहीं है बंधु।
ये बात कहते तो सब हैं, सुनते तो सब हैं, मानता कोई नहीं। पर निश्चित यही है कि हम सब अपने प्रारब्धों को भोगने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने आए हैं बस। बाकी अपने तो केवल श्री राम जी हैं, अपने तो केवल ठाकुर जी। और यही दिखा दिया ठाकुर जी ने। जिस द्वारिका को ठाकुर जी ने बसाया, जिस द्वारिका के लोगों की रोजी रोटी ठाकुर जी से चलती है, वही द्वारिका के लोग ठाकुर जी पर लांछन लगा रहे हैं। भगवान जब रथ में बैठ करके निकलते हैं तो सब लोग अपने मुख पे हाथ डाल, इनने सत्राजित की मणि चुरा ली है, इनने ऐसी बातें करते हैं आपस में। ठाकुर जी सबकी ओर देखते हैं तो भगवान के कुछ प्रियजन कहते हैं, ठाकुर जी ये लोग आप पर संशय कर रहे हैं। बोले ये संसार है भैया, यही मैं मानवों को समझाना चाहता हूं। आपकी एक चूक, एक भूल, आज यदि आपका दिन है, सब आपका सम्मान कर रहे हैं, सब आपको प्रेम कर रहे हैं, चाहे मैं ही हूं, कल को एक दिन के लिए मैं भी तैयार रहूं, मेरी भी कोई भूल, मेरी भी कोई चूक, मेरे द्वारा कही गई कोई बात ही शायद व्यासपीठ से कोई ले देगा, उसको उड़ा देगा, सब लोग मेरे को भी कुछ ना कुछ अनर्गल कह सकते हैं, और वही लोग कहेंगे जो मेरी कथा सुन रहे हैं। ये संसार का नियम है, इसलिए हम तो तैयार बैठे हैं। वैसे तो संभल के बोलते हैं, कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन आजकल लोग बाग कुछ भी निकाल दें तो जो श्रोता हैं वही गालियां देने लगेंगे, अच्छा इन्होंने ऐसा कहा कथा में। तो इसलिए जब सम्मान बहुत मिलता है ना तो मनी मन ये भी लगता है काउ देना इनमें तो पत्थर पड़ सके, या हमारे लाला ज्यादा फूल है मत। ये संसार है, चींटी दीवार पर चढ़ती है गिरने के लिए, और फिर चढ़ती है फिर गिरती है, ऐसी संसार है। यहां सब आपको चढ़ा रहे हैं तो यही पकड़ के गिरेंगे एक दिन। इसलिए किसी को अपना मत मानो, किसी के प्रति भी प्रेम भाव मत रखो, सब प्रेम भाव सबके प्रति रखो, आसक्ति किसी के प्रति मत करो, ममता किसी के प्रति मत करो, थोड़ा निवृत्त रहा करो। आजकल पता है क्या हो गया, एक चीज आप बहुत ध्यान से समझना, मानव को डिस्कनेक्शन नहीं आता, और यही उसके कष्ट का कारण बनता है। वो एक बार किसी से कनेक्ट हो गया तो वो फिर वो कनेक्शन उसको कांस्टेंट चाहिए, और यही संसार में दुख का, टेंशन का, डिप्रेशन का, आसक्ति, डिप्रेशन आदि आदि जो भी शब्द हैं उनका कारण ही यही है, कनेक्शन। कथाओं से और ये सब सत्संगों से थोड़ा डिस्कनेक्ट होना सीखिए, जल्दी ही किसी के प्रति आसक्त मत हो जाइए। केवल अपनी देखो, आसक्ति का गुण, आसक्ति का भाव हम सबके चित्त में है, पर वो आसक्ति का गुण, आसक्ति का भाव वो केवल और केवल ठाकुर जी के प्रति रखो, उनसे कभी डिस्कनेक्ट नहीं होना। संसार से जितना हो सके हो जाओ। तो अब यहां बगल में पदों की किताब रख रही थी, यहां से मुझे पद छेड़ते हैं कि हमको गाओ, और सामने हमारे गोविंद भार्गव जी बैठे, इनके पद भी मुझे छेड़ते हैं कि हमको भी गाओ। एक इनका पद है, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। ये संसार के प्रति होना चाहिए, हमारी जो लगन लगी उसको तोड़ दो, पर राधा रमन जी के प्रति ऐसा होना चाहिए कि हमारी ये लगन कभी तोड़ना नहीं ना। लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन